हम पढ़ रहे थे महाभारत का भाग पांडवों की रक्षा। पांडव लाख के घर से बचकर जंगल में भटकते हुए एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, जहां वो एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। और उस ब्राह्मण के ऊपर एक विपदा आन पड़ी थी, मुसीबत आ गई थी। तो कुंती ने कहा कि मेरा जो पुत्र जो है भीम, वो आपकी जगह उस राक्षस का भोजन बनने के लिए जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं उससे आगे। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि भारत में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो होता है, मेहमान जो होता है, और वो देव यानी कि भगवान के समान होता है। दूसरी एक कहते हैं भारत में, जो इसका निर्वाह अभी तक किया जाता है, कि आश्रय में आए हुए, यानी कि आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, अपने प्राणों को देकर भी हम अपनी रक्षा करते हैं। तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है, सामग्री मतलब भोजन के जो भी सामान है वो, तो युधिष्ठिर खिज उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? खिज उठे मतलब उन्हें क्रोध आ गया, और दुस्साहस का मतलब होता है ये कि आपने ऐसा करने का साहस भी कैसे किया। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वाणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हडिम्ब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। हिडम्ब जो नाम आया है, ये हिडम्बा जो थी भीम की पत्नी, उसके भाई थे, जिससे युद्ध करके उसने हडिम्बा से शादी की थी। और हडिम्बा और भीम के पुत्र का नाम ही घटोत्कच है। इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के बाहर भी लोग बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़फ रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। ढिठाई मतलब होता है कि जब आपको बुलाया जाए और उसके बावजूद भी आप अपनी जगह बैठे रहें, तो उसे ढिठाई कहते हैं। यानी कि आदत से मजबूर किसी को ना सुनने का, सुनकर भी अनसुना कर देना। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख कर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर से गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता। आखिरकार भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया
और फिर उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब होता है, ये मुहावरा है, मर जाना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्राण पखेरु उड़ जाना ये मुहावरा है, मर जाना। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसके लिए आपको कारण देना पड़ेगा कि भीमसेन की मार खाकर राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट कर लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया और इस तरह से भीमसेन ने जो बकासुर नामक जो राक्षस था उसका अंत किया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे द्रौपदी का स्वयंवर।